बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 4 रोज़ा दौरे पर चीन में हैं। शेड्यूल्ड और एक अरसे से तयशुदा दौरा था जिसकी बड़ी तैयारी की गई, लेकिन अब जबकि इमरान खान साहब इस दौरे पर चीन में हैं, पीछे उनकी अदम मौजूदगी में पाकिस्तान में काफी कुछ हो रहा है। सियासत काफी तेज हुई है। अचानक दर्जा हरारत में, सियासी दर्जा हरारत में ठीक ठाक किस्म का इजाफा हुआ है। वो ऑपोजिशन जो 2 हिस्सों में मुनकसिम बटी हुई नजर आ रही थी, उस ऑपोजिशन में कुर्बतें अचानक बढ़ी हैं और इस कुर्बत के बढ़ने में अदालत से बोला गया सफेद झूठ भी नजर आ रहा है। यह झूठ बोला गया था मियां शहबाज शरीफ साहब की जानिब से और इस झूठ के बाद मजीद कोई वजाहत नहीं आई और अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को फोन करने के बाद मुलाकात की दावत दे दी है। इस दावत पर हामी भर ली है और शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए आज आ रहे हैं जोहराने पर, यानी कि दोपहर में बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी बाप बेटा दोनों आएंगे। मॉडल टाउन में यह मुलाकात होगी। इत्तलात यह हैं इस मुलाकात के हवाले से कि इस मुलाकात में मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद होंगी, हमजा शहबाज शरीफ भी मौजूद होंगे। तो शहबाज शरीफ ने न सिर्फ ये कि मुस्लिम लीग नून में जो तकसीम है उस तकसीम को बज़ाहिर मीडिया के लिए दिखाया है कि वो खत्म करने में कामयाब हुए हैं और ये दोनों मौजूद होंगे, बल्कि जो अपोजिशन के दरमियान फासले हैं उन फासलों को भी उन्हें कम करने में कामयाबी हुई है। यह भी मियां शहबाज शरीफ ने दिखाया है। एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना लॉन्ग मार्च 27 फरवरी को कर रही है और 23 मार्च को लॉन्ग मार्च है पीडीएम का, ऐसे मौके पर जब ऑपोजिशन आपस में बात करते हुए ऐसे बयानात दे रही है जिनसे यह नजर आ रहा है कि ऑपोजिशन जमातों के अपने दरमियान काफी फासला है, ऐसे मौके पर यह मुलाकात होने जा रही है। मैं एक खबर आपके सामने रखना चाहूंगा। यह खबर है मियां शहबाज शरीफ साहब के हवाले से और यह हमें पता चला था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये कोरोना वायरस में मुब्तला हुए। ये थी 19 जनवरी की तारीख। शहबाज शरीफ साहब दोबारा कोरोना वायरस में मुब्तला हुए। मरियम औरंगजेब साहिबा ने यह ऐलान किया कि शहबाज शरीफ साहब दोबारा कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। डॉक्टर ने कहा है मुकम्मल तौर पर आराम करें शहबाज शरीफ साहब, और उन्हें जो है वो डॉक्टर ने अपने आप को महदूद रखने का मशवरा दे दिया है और शहबाज शरीफ साहब इस मशवरे में जो है इस मशवरे पर अमल भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें पेश होना था अदालत में। अब 19 जनवरी को अगर यह कोरोना हुआ था तो 31 जनवरी तक खासा वक्त हुआ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के वकील ने जो अदालत में बात की वो बात बड़ी अजीब थी। शहबाज शरीफ साहब के वकील ने अदालत में कहा कि शहबाज शरीफ साहब कोरोना में मुब्तला हैं, उनकी जमानत में तौसी कर दी जाए। हमजा शहबाज साहब ने भी तौसी मांगी और यह खबर है दुनिया न्यूज की आपके सामने 1 फरवरी की। अब 1 फरवरी को शहबाज शरीफ साहब के वकील अदालत में कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को कोरोना में मुब्तला हुए 7 रोज हुए हैं। इसका मतलब है हम 25-26 जनवरी की बात कर रहे हैं, लेकिन 19 जनवरी को मरियम औरंगजेब साहिबा बताती हैं कि शहबाज शरीफ साहब कोरोना में मुब्तला हुए हैं। यह वैसे ही फर्क है एक हफ्ते का, पूरे 1 हफ्ते का फर्क। और शहबाज शरीफ साहब जब इस अदालत में यह इस्तदा लेकर गए हैं अपने वकील के जरिए कि उन्हें एक बार फिर तौसी दे दी जाए, तो सामने मौजूद एफआईए के वकील ने यह कहा कि मुल्जिम पेश नहीं हुए तो अदालत जमानत कैंसिल कर सकती है। और फिर उसके बाद जो है शहबाज शरीफ साहब की जमानत में तौसी हो गई। 10 फरवरी तक यहां बताया गया था कि 7 रोज हुए हैं और 10 फरवरी तक 14 रोज होंगे। 14 रोज पहले ही हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब कोरोना में मुब्तला हैं, अदालत को वो ये बता रहे हैं और अदालत नहीं आ सकते, लेकिन मुलाकात कर सकते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी से, आसिफ अली जरदारी से, और फिर पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन आएगा, मरियम भी आएंगी, हमजा शहबाज भी आएंगे। तो शहबाज शरीफ अपना करंतना तोड़ेंगे और ये मुलाकात करेंगे। अदालत में तो वो नहीं गए हैं, तो अदालत जाने के लिए मियां शहबाज शरीफ साहब अनफिट हैं और मुलाकात के लिए
मियां शहबाज शरीफ साहब जो ये कहते हैं कि मैं 70 का हो गया हूं, मैं कैंसर सर्वाइवर हूं, मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, मेरी कुव्वत मुदाफियत कमजोर है, मुझे इस्तिस्ना दे दें, वही शहबाज शरीफ साहब सियासत के लिए फिट हैं और ठीक ठाक फिट हैं। तो अब वो ये मुलाकात करने जा रहे हैं। बिलावल से उन्होंने खुद राब्ता किया था, बिलावल ने कहा मिलेंगे, बिलावल भी आ रहे हैं, आसिफ अली जरदारी भी आ रहे हैं। और एक ऐसे सियासी माहौल में जब हुकूमत के खिलाफ ये लोग अपनी मुहिम तेज करने का इरादा रखते हैं, ये मुलाकात होने जा रही है। इमरान खान साहब की अदब मौजूदगी में ये तेजी आई है। क्या इस मुलाकात का नतीजा निकलेगा? अगर आप मेरी राय जानने की कोशिश करें तो मैं आपसे कहूंगा कि इस मुलाकात का नतीजा हमें अभी नजर नहीं आएगा। इस मुलाकात का नतीजा हमें फरवरी के महीने में भी नजर नहीं आएगा। ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात हो जाएगी और कहा जाएगा कि राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक हुआ है। अभी इसका कोई नतीजा नहीं आएगा। आपको दरमियान में दोबारा नजर आएगा कि दोनों में एक तकसीम है और मियां नवाज शरीफ इनके हमलों से नहीं बच सकेंगे। यह सियासत हमें नजर आएगी। उसके बाद ये इंतजार करेंगे। अपना लॉन्ग मार्च करने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने बता दिया कि वापस आ जाएंगे, तो ये लॉन्ग मार्च करेंगे और वापस आ जाएंगे। फिर 23 मार्च वाला लॉन्ग मार्च होगा। इस दरमियान में 27 फरवरी के बाद और 23 मार्च के बीच कुछ हो सकता है जिसमें ये करीब आ सकते हैं। उससे पहले इनका करीब आना मुमकिन नहीं है। बहुत सारी चीजें बहुत सारे हालात व वाकयात पर डिपेंड करेंगी। उससे पहले मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब वापस आएंगे, वो भी अपने सियासी कार्ड्स खेलेंगे। लेकिन हुकूमत के लिए एक चीज जो बहुत अच्छी नहीं है इस तमाम तर डेवलपमेंट में, वो है कि MQM के वफ्द ने फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की है। अभी जब 23 मार्च का ऐलान हुआ था और PDM का इजलास हुआ 25 को, तो तब यह फैसला किया गया था। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जाएं हुकूमत के इत्तेहादियों से मिलें। इनमें शामिल है GDA, इनमें शामिल है MQM, इनमें काफ लीग शामिल है। तो काफ लीग और MQM में से किसी को तोड़ा जाए, यह फैसला हुआ था। अब जब यह फैसला हुआ कि इनमें से किसी को तोड़ा जाए, तो इन्होंने अपने राब्ते किए हैं और इन राब्तों का ही नतीजा है कि MQM का वफ्द फजलुर रहमान साहब से मिला है। यह मुलाकात हुई इस्लामाबाद में। आमिर खान मिले हैं और वसीम अख्तर मिले हैं फजलुर रहमान से। फजलुर रहमान ने इस मुलाकात के बाद कहा है कि हुकूमत का बोझ उसके इत्तेहादी भी नहीं उठा सकते। एक बड़ा भरपूर इशारा हुकूमत को दिया है या ऑपोजिशन को दिया है या मीडिया को दिया है MQM ने। MQM ने कहा यह याद रखिएगा कि हमारे पास एक वजीर है। वो फरूक नसीम साहब को अपना वजीर नहीं मानते। वो कहते हैं कि फरूक नसीम साहब MQM के कोटे पर वजीर नहीं है, वो वजीर आजम की ख्वाहिश पर वजीर हैं। तो MQM के पास एक वजारत है, वो ये कहते हैं। तो एक MQM हुकूमत को भी इशारा दे रही है कि आगे आइए, डील कीजिए, भाव बढ़ाइए। MQM ऑपोजिशन को भी कह रही है कि राब्ता बढ़ाइए, हम इस राब्ते के नतीजे में वहां से कुछ हासिल कर लेंगे, वरना सूरत हाल देखकर फैसला करेंगे। यही बात फजलुर रहमान ने MQM से कही और कहा कि MQM को और काफ लीग को अपना फैसला खुद करना है। हमारा काम है हम इनको पैगाम पहुंचा दें। पैगाम पहुंचा दिया गया है। यह सब कुछ वजीर आजम इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी में हुआ है। उनके आने के बाद सूरत हाल क्या ठहरती है, क्या बदलती है, यह भी देखना होगा। उनका दौरा चीन क्या रंग लाता है, यह भी देखना होगा। IMF से होने वाली डील का नतीजा यह हुआ है कि डॉलर की कीमत में कमी आई है। आने वाले दिनों में यह कमी मजीद आ सकती है और चीन का दौरा डॉलर की कीमत और नीचे ला सकता है। तो हो सकता है कि हुकूमती इत्तेहादी जो कुछ डांवाडोल दिखाई दे रहे हैं वापस आ जाएं। लेकिन सियासत हमारे यहां बहुत ही बेरहम चीज है, यह साफ नजर आ रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।